मुझे पीएफ में एक दिक्कत देखने को मिल रहा है और वो दिक्कत ये है कि हम अपने पीएफ में नाम या डेट ऑफ बर्थ चेंज करते हैं तो वो पेंडिंग रहता है, वो एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉयर उसको अप्रूवल नहीं देता। इस वजह से हमारा नाम और डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं हो पाता है, वो पेंडिंग में ही पड़ा रहता है। इसके अलावा अगर हम अपने पीएफ में केवाईसी करते हैं तो वो भी पेंडिंग में ही रहता है। जब तक उसको एम्प्लॉयर अप्रूवल नहीं देता तब तक हमारा केवाईसी नहीं होता है। तो इन दोनों चीज़ों का सोल्यूशन क्या है, यही हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो देखिए, ये दोनों काम केवाईसी और नाम और डेट ऑफ बर्थ चेंज ये किसकी तरफ से पेंडिंग है, एम्प्लॉयर की तरफ से पेंडिंग है। यानी कि ये काम कौन करेगा, एम्प्लॉयर करेगा। तो एम्प्लॉयर से ये काम कराने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, यही मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला काम ये कर सकते हैं आप कि आप उसको कॉल कीजिए और कॉल पे बात कीजिए कि मैंने अपना केवाईसी किया हुआ है या नाम या डेट ऑफ बर्थ चेंज किया हुआ है, लेकिन वो अभी पेंडिंग में है। आप उसको अप्रूवल दे देंगे तो वो तुरंत के तुरंत सही हो जाएगा। तो अगर आपका काम कॉल पे हो जाता है तो अच्छी बात है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कॉल पे अगर आपका काम नहीं हो पाता है तो आपको क्या करना है कि डायरेक्ट आपको अपनी कंपनी में चले जाना है और कंपनी में जाके एचआर से मिलना है और जो भी आपने अपने पीएफ में कराया हुआ है और वो जो पेंडिंग में है उससे रिलेटेड आपको अपने कंपनी के एचआर में जाके बात कर लेनी है, वहाँ पे हो जाएगा। अगर उससे भी ना हो तो आपको अपने कंपनी का जो मेल आईडी होगा आप उस पर मेल भी कर सकते हैं इससे रिलेटेड। अगर इससे भी आपका काम नहीं होता है तो एंड में आता है ईपीएफओ ग्रीवियंस, जहाँ पे हम कंप्लेन करते हैं। तो कंप्लेन करने के लिए हमें करना क्या होता है कि ग्रीवियंस भरना होता है। ग्रीवियंस में भी हमें सही से ग्रीवियंस भरना होता है। कुछ भी ग्रीवियंस भरने से आपका काम नहीं होगा, वो पेंडिंग का पेंडिंग ही रहेगा। तो ग्रीवियंस भरने का भी एक तरीका होता है जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप सच में पीएफ का काम निकलवाना चाहते हैं और पेंडिंग को क्लियर कराना चाहते हैं। तो ग्रीवियंस भरने के बाद से आपका केवाईसी जो पेंडिंग में है और नाम और डेट ऑफ बर्थ जो पेंडिंग में है वो हो सकता है कि सही हो जाए। अब ग्रीवियंस भरना कैसे है यही हम जानने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर। आप अपने फ़ोन में भी ग्रीवियंस भर सकते हैं। आपको गूगल पे चले जाना है और वहाँ पे जाके सर्च कर लेना है ईपीएफओ ग्रीवियंस। फिर आपको क्या करना है कि ईपीएफओ की जो ग्रीवियंस साइट है इसी को ओपन कर लेना है। ये आपको फर्स्ट नंबर पे ही दिख जाएगी। फिर यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहला है पीएफ मेंबर का और दूसरा है ईपीएफ पेंशनर, तीसरा है एम्प्लॉयर और फोर्थ पे है अदर्स का। तो हम इनमें से क्या है, हम हैं पीएफ मेंबर, तो हम क्या करेंगे पीएफ मेंबर पे क्लिक करेंगे। फिर आपसे ये पूछेगा डू यू हैव क्लेम आईडी, तो आपको यहाँ नो कर देना है। फिर यहाँ आपको अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी कि यूएन नंबर एंटर करना है और यहाँ पे कैप्चा, जो ये कैप्चा दिख रहा है सेम टू सेम आपको यहाँ पे एंटर करके गेट डिटेल्स पे क्लिक करना है। गेट डिटेल पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है नीचे की तरफ। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा गेट ओटीपी का। तो इस पे क्लिक करने से पहले आपको यहाँ पे कैप्चा एंटर कर लेना है। कौन सा, ये वाला। यहाँ पे एंटर करके अब आपको यहाँ पे एंटर नहीं करना, मतलब यहाँ पे क्लिक नहीं करना, आपको यहाँ पे क्लिक करना है कैप्चा एंटर करके। अब आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी दोनों पर एक ओटीपी सेंड हुआ है, उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करके सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ पे ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली हो चुका है। अब आपको क्या करना है, ओके कर देना है और स्क्रॉल डाउन करना है नीचे की तरफ। आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स एंटर करना होगा, जैसे कि आपका जेंडर, आप मेल हैं फीमेल हैं या ट्रांसजेंडर हैं, जो भी है। आपको यहाँ पे अपने विलेज का नाम एंटर करना होगा, हाउस नंबर, गली नंबर, एड्रेस जो भी है, आपका पोस्ट ऑफिस, वो सब आप एंटर करेंगे। यहाँ पे अपना पिन कोड एंटर करेंगे, यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करेंगे, सॉरी कंट्री सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। फिर यहाँ पे कैप्चा एंटर करेंगे। कौन सा कैप्चा, ये वाला कैप्चा एंटर करेंगे यहाँ पे। और उसके बाद से आपको यहाँ पे जितनी भी कंपनियों में आपने काम किया है उन सभी कंपनियों का मेंबर आईडी यहाँ पे शो हो जाएगा। तो उनमें से जिस भी कंपनी से रिलेटेड आप ग्रीवियंस भरना चाहते हैं, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने जिस कंपनी में केवाईसी किया है या जिस कंपनी में आपने नाम चेंज किया है या जो भी किया हुआ है और वो अप्रूवल नहीं मिल रहा उस चीज़ का, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे उसी कंपनी को सिलेक्ट करना है। आपको यहाँ पे इधर उधर सिलेक्ट करेंगे तो नहीं होगा, आपको यहाँ पे नंबर्स पे क्लिक करना होगा कहीं भी बीच। फिर आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पे पूछ रहा है ग्रीवियंस रिलेटेड टू, यानी कि आप जो ग्रीवियंस भरना चाहते हैं किससे रिलेटेड है, पीएफ ऑफिस से रिलेटेड है या एम्प्लॉयर से रिलेटेड है या ईडीएलआई या फिर प्री पेंशन। तो हम जो ग्रीवियंस भर रहे हैं वो एम्प्लॉयर से रिलेटेड है, क्योंकि जो हमारा एम्प्लॉयर है वो हमने केवाईसी किया हुआ है तो वो अप्रूवल नहीं दे रहा, या हो सकता है कि आपने अपना नाम चेंज किया हो, डेट ऑफ बर्थ चेंज किया हो और वो पेंडिंग में हो एम्प्लॉयर की तरफ से और वो अप्रूवल ना दे रहा हो, इसलिए आपका नाम सही ना हो रहा हो। तो वो एम्प्लॉयर से रिलेटेड है। तो आप क्या करेंगे, केवाईसी हो गया या नाम डेट ऑफ बर्थ चेंज हो गया, वो दोनों तीनों एम्प्लॉयर से रिलेटेड है, तो आपको यहाँ एम्प्लॉयर पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे जब भी आप ग्रीवियंस भरें किसी भी प्रॉब्लम के लिए तो वो जिससे रिलेटेड है उसी को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे पूछा जाता है ग्रीवियंस कैटेगरी में, यानी कि
कैटेगरी क्या है, क्या प्रॉब्लम है, तो वो आपको यहाँ पे लेना होगा। जैसे हमारा प्रॉब्लम क्या है, केवाईसी रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया हमारा, तो हम उसे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे केवाईसी रिलेटेड इशू हम यहाँ पे एंटर करेंगे और उसके बाद से यहाँ पे क्या लेंगे, ग्रीवियंस डिस्क्रिप्शन में। अब यहीं पे मेन बात आ जाता है कि यहाँ पे लिखना क्या है। यहाँ पे आपको अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे इंग्लिश में लिखना होगा। जी हाँ, आप इंग्लिश हिंदी कैसे भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपने मर्जी से कुछ भी लिखेंगे तो सही रहेगा। क्या लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने अपने पीएफ का केवाईसी किया हुआ है, आपने अपने पीएफ में पैन कार्ड और बैंक अकाउंट आपने ऐड किया है और वो अप्रूवल नहीं मिल रहा एम्प्लॉयर की तरफ से, तो आप यहाँ पे लिखेंगे। आप यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं हिंदी में, अगर आप चाहें तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, गूगल पे जाके सर्च कर लेना है हिंदी टू इंग्लिश, फिर आप हिंदी में लिखेंगे और वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख के नहीं दिखा रहा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लिख के बताऊंगा तो सब कोई क्या करेगा, उसको कॉपी पेस्ट करने लग जाएगा, तो ये सही नहीं रहेगा। इसलिए आपको अपनी मर्जी से अलग अलग बातें लिखना है। तो जैसे मैं बताता हूँ, केवाईसी रिलेटेड जो है ये कि अगर आपने अपने पीएफ में केवाईसी किया हुआ है, पैन कार्ड और बैंक जो है आपने ऐड किया है और वो एम्प्लॉयर की तरफ से पेंडिंग में है, अप्रूवल नहीं दे रहा एम्प्लॉयर, तो आपको यहाँ पे लिखना है क्या है। लिखना ये है कि सर मैंने अपने पीएफ में केवाईसी किया था, बैंक ऐड किया था और पैन कार्ड ऐड किया था, लेकिन उसका अप्रूवल नहीं मिल रहा है। 10-15 दिन हो गए हैं। जितना भी दिन हो गया हो आपके केस में उतना दिन आप मेंशन करेंगे वहाँ पे। और ये ग्रीवियंस आप तभी भरना जब 15 दिन के ऊपर हो गया हो, 15-20 दिन के ऊपर हो गया हो और अप्रूवल ना मिला हो, तभी आपको यहाँ पे क्या करना है कि ग्रीवियंस भरना है। उससे पहले नहीं भरना आपको। तो जब 15-20 दिन हो जाए आप ग्रीवियंस भरेंगे, तो 15-20 दिन आप मेंशन कर देना कि 15-20 दिन हो गए लेकिन अभी तक एम्प्लॉयर अप्रूवल नहीं दे रहा है और ना ही कोई रीज़न बता रहा है कि हम क्यों नहीं अप्रूव कर रहे हैं। तो एम्प्लॉयर को रीज़न बताना चाहिए कि हाँ वो क्यों नहीं अप्रूवल दे रहा, तो मुझे रीज़न जानना है और रीज़न जल्दी बताइए मुझे और जल्दी से जल्दी इसको अप्रूवल दीजिए। इस तरह से आप कुछ यहाँ पे लिख सकते हैं। हिंदी में भी लिख सकते हैं या हिंदी में लिख के आप उसको गूगल पे जाके ट्रांसलेट करके आप यहाँ पे इंग्लिश में पेस्ट कर सकते हैं। और रही बात कि अगर आपने अपना नाम चेंज किया है और डेट ऑफ बर्थ चेंज किया है और वो अप्रूव नहीं हो रहा है, तो उसमें भी आपको यही करना है कि आप यहाँ पे लिखेंगे, सर मैंने अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ चेंज इस तारीख को किया था और अब तक 10-15 दिन हो गए हैं लेकिन अप्रूवल नहीं मिल रहा है एम्प्लॉयर की तरफ से। हम क्या करें, मुझे बहुत ज़रूरी है, मेरे आधार कार्ड में ये नाम है, मेरे पैन में नाम ये है, मेरे बैंक में नाम ये है, मेरे मार्कशीट पे नाम ये है, लेकिन तब भी ये मेरे पीएफ में गलत हो गया है, मैं कैसे सही करूं। इस तरह से मतलब आप कुछ लिख सकते हैं यहाँ पे। और प्रूफ के लिए आप यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी आपके पास है, कोई भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे देंगे और अटैच फाइल पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद से आपको क्या करना है, ऐड पे क्लिक कर देना है। ऐड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे फिर सबमिट वमिट करना होगा, हो सकता है आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाए, फिर सबमिट कर देना होगा और उसके बाद से एक कंप्लेन नंबर आपको मिल जाएगा। हो सकेगा तो मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, कुछ इस तरह का हो सकता है मिल जाए आपको कंप्लेन नंबर। और उस कंप्लेन नंबर को क्या करना होगा, ट्रैक करना होगा। ट्रैक करने के लिए आपको यहाँ पे व्यू स्टेटस पे आ जाना होगा। कब ट्रैक करना है, आपको कम से कम 3 दिन 4 दिन के बाद ट्रैक करना है। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा, जब आप यहाँ पे ग्रीवियंस भरेंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा आपको। तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको एंटर कर देना है और आपको अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पे जो ये कैप्चा दिख रहा है यहाँ पे एंटर करके आपको क्या करना है, यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देना है। फिर जो पीएफ की तरफ से रिप्लाई आया रहेगा आपके ग्रीवियंस का, उन्होंने क्या सॉल्यूशन बताया है या क्या रिप्लाई आया है वहाँ का, वो आपको पढ़ लेना है। उसके बाद से एक्शन लेना है उसके ऊपर जो भी वो बताते हैं। और हाँ, मैं आप लोगों से एक बात और बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके मुझे कॉल एसएमएस कर सकते हैं। कोई भी डाउट सवाल है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में।